मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की सीरीज की तीसरी कड़ी में आज जानिए रजवाड़ों और रियासतों में उस वक्त कैसी बेचैनी थी और माउंटबेटन के भारत आने के बाद बंटवारे की पटकथा लिखनी कैसे शुरू हुई। मार्च आते आते राजे रजवाड़े निजामों नवाबों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थीं, लेकिन उनकी प्रजा के चेहरे पर मुक्ति का उल्लास छलक रहा था। अंग्रेज अफसरों से अपनी बेहतरी की आस लगाए बैठे इनमें से कई रजवाड़ों और रियासतों के अलंबरदारों ने बंटवारे की जद्दोजहद से खुद को अलग कर रखा था। हैदराबाद के निजाम इस जुगत में लगे थे कि किसी भी तरह उनका सिंहासन बचा रहे। हालांकि दिल्ली, पटना, लखनऊ और कलकत्ता के साथ साथ मेरे कई शहरों गांवों में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बंगाल के बाद मार्च की शुरुआत में ही बिहार दंगों की आग में जल उठा था और गांधी जी वहां पहुंच गए थे। तारीख थी 5 मार्च 1947। बापू कांग्रेसी नेताओं के रवैये से नाराज थे। वे चाहते थे कि कांग्रेसी जगह जगह हो रहे दंगों से खुद को अलग करें। इधर 20 मार्च 1947 को जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर गांधी जी बिहार पुलिस की हड़ताल खत्म करा रहे थे और उधर इसी वक्त नॉर्थहोल्ट एयरपोर्ट से माउंटबेटन अपने परिवार के साथ भारत के लिए उड़ान भर रहे थे। 22 मार्च की दोपहर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडविना और 17 साल की बेटी पैमेला का स्वागत जब जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान कर रहे थे, तब होने वाले वाइसरॉय ने शाही अंदाज दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। 24 मार्च का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब दरबार हॉल में देश के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन को शपथ दिलाई जा रही थी। मेरी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार उस वक्त 4 गुना हो गई जब माउंटबेटन ने कहा, ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक सत्ता से हट जाएगी और भारत आजाद हो जाएगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वाइसरॉय हाउस में नेहरू और माउंटबेटन के बीच 3 घंटे बैठक चली। बाद में माउंटबेटन एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से भी मिले, मगर 31 मार्च 1947 को गांधी जी और माउंटबेटन की मुलाकात सबसे खास रही। देश दुनिया के 50 से ज्यादा फोटोग्राफर्स इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात में गांधी जी का पूरा जोर इसी बात पर था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बातचीत की। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया कि वे हर हाल में बंटवारा चाहते हैं। उन्हें अपना अलग देश पाकिस्तान चाहिए। कल की कड़ी में सुनिए कैसे बना आजादी का रोड मैप।